आदाब नाजरीन, न्यूज़ वन चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। आज हमारे दरमियान में शहर हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ समाजी जहदकार मोहतरमा खालिदा परवीन हमारे साथ हैं। आज हम आपसे खालिदा परवीन से तारुफ करा रहे हैं और कुछ अहम इशू जो है उस पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से दौर खबल या एक हफ्ते में बोलिए आप गुस्ताख रसूल जो चिलुकला परवीन है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को लेकर शान में गुस्ताखी की है, इस ताल्लुक़ से हम मोहतरमा से बात करेंगे। मैडम, आपका जो है हमारे चैनल पर इस्तकबाल है। जैसा कि आपके समाजी एक्टिविटीज़ हैं, समाजी काम हैं, उसके ऊपर से आपसे तो आपकी तारीफ करना या आपके बारे में बताना सूरज को चांद बताया जैसा चिराग बताया जैसी बात है, क्योंकि आपका इस मामले में काफ़ी आगे रही हैं। मैडम, आपसे हमारे नाज़रीन के ज़रिए मैं मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन जो गुस्ताखियाँ होती हैं, इस पर ख़ासकर हैदराबाद के अंदर इसके बड़े पैमाने पे एहतजाज होता है और उन्हें मशाखीन की तरफ से, नौजवान और दीगर तंजीमों की तरफ से भी इस पर आगे जो है रुकावट की जाती है, एहतजाज किया जाता है। साबिक़ा में भी एक MLA जो गोशामे से ताल्लुक़ हैं, गुस्ताख रसूल की शान में गुस्ताखी की थी, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए पीडी एक्ट लगाया गया था। और अब हाल ही में एक सहाफ़ी जर्नलिस्ट जो है चिलुकला परवीन जिसका नाम है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को लेकर गुस्ताखी, इस बारे में आपकी क्या राय है और आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले आपके व्यूअर्स सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मंच पे हमको बोलने का मौका दिए। दरअसल मैं भी तकरीबन जब से FIR का इशू बाहर आया था, उससे पहले एहतजाज का जो सिलसिला चल रहा था, तो मेरे पास वीडियो आए थे। तो वीडियो में देखने के बाद 2-3 दफ़ा 2-3 अलग अलग तरीके से वीडियोस देखी मैं चिलुकला परवीन का, और उसका मुसलसल मैं इसको फॉलो कर रही थी और हमारे लोग एहतजाज कर रहे थे। बराबर हम देख रहे हैं FIR वगैरह भी मुख्तलिफ जगह पे हुई, नेल्लोर में हुआ, हैदराबाद में हुआ, करीमनगर में हुआ, बहुत सी जगह पे इसका FIR भी हुई, मैं देखी थी। और मेरे पास एक व्हाट्सएप में हमारा कोई अजीज़ का मैसेज भी आया था कि बाजी हमको चल के FIR करना है। तो मैं बोली ऑलरेडी कर रहे हैं ना, तो ठीक है देखेंगे। मतलब अभी भी हम ऑब्जर्वेशन में थे कि हमको क्या करना है, एज ए वुमेन कैडर हमको क्या करना है सोच रहे थे। इतने में इनका वीडियोस में फॉलो कर रही थी किसी चिलुकला परवीन का, तो कई वीडियोस मेरे सामने पहले के भी गुजर रहे थे, उनके पहले के वीडियोस भी गुजर रहे थे। इनको माइंड को समझने की कोशिश कर रही थी मैं। अच्छा। तो इनका जो वीडियो इन्हों बोल रहे कि फेक वीडियो है, जो एडिट किया गया, इन्हों जो बोल रहे हैं एडिट किया गया, इन्हों बोल रहे हैं वो अगर एडिट किया वीडियो पे भी हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तब भी जो है ना उन नेक्स्ट डे आके उसका तरद्दुद नहीं किए थे, नहीं कर रहे थे। तो उससे पहले ही FIR हो चुका, क्योंकि कोई मुसलमान अपने ज़ात पे या अपने उनके वालिदैन को बोले तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो रहा था, लेकिन दीन इस्लाम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कुछ बात बोले तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। वो कितना भी कि गैर गुजरा मुसलमान भी रहो, बर्दाश्त नहीं करता। ये पूरा आलम को मालूम है, पूरा आलम में यही कुछ होता रहा। नुपुर शर्मा के सिलसिले, नुपुर शर्मा जो बयान किए थे उस वक्त हम यहाँ पे एहतजाज किए थे, यहाँ पे हम कंप्लेन किए थे, सब कुछ हुआ था। मतलब हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते जो इस्लाम पे। सलमान रश्दी का भी ऐसी वाक़या हुआ था, दुनिया में जमीन तंग कर दी गई, फिर उसके बाद जो है तस्लीमा जो भी चाहे वो कोई भी कौम के रहने दो, कोई भी जेंडर रहने दो, इस्लाम और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किए थे, कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। ये चीज़ पूरे दुनिया में ये सबको साबित है। तो उसी तरह जो है यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ कि ये मैं 90 इयर्स का प्रॉफिट बोल के स्लिप ऑफ द टंग हुआ था, नेक्स्ट ईयर 60 बोल के मैं करेक्शन कर लिया, स्लिप ऑफ द टंग नहीं था। प्रवीण साहब, आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं। आपको चाहिए कि आप गलती को आप एक्सेप्ट करो कि आप डेलिबरेटली बोले। सिर्फ अगर हो सकता कि नंबर में फर्क आता होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो आप दिए कि एक्सप्लेनेशन गलत दिए आप, कि वो मैं दोहराना भी नहीं चाहती। जिसको जरूरत है मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं वीडियो फॉरवर्ड करती हूँ। वो दोहराना भी हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो जिस तरह के एक्सप्लेनेशन अगर स्लिप ऑफ द टंग थे तो सिर्फ नंबर कब क्या आता, एक्सप्लेनेशन कैसा आता? आप ज़हनी तौर पर प्रिपेयर होके आए थे यहाँ पे कि इंसल्ट करने का, उनका तस्दील करने का, बुरे तय करके आए थे। इसके पीछे आपका मकसद क्या है? सिर्फ ब्रदर शफी के बारे में। ब्रदर शफी को आपको कुछ अगर
बैर था, आप लोगों के आपस में कुछ दुश्मनियां थे, आप लोग आपस में लावादेवी थे कुछ पैसों को लेके या मामलात को लेकर, जो भी था, आप लोग बहस कर लो, बात कर लो, लड़ लो, मार लो, पुलिस स्टेशन जाओ, केस कर लो, जेल में जाओ, जी। हमारे किसी और लेना देना नहीं। मैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको रोकूंगा। ब्रदर शफी का जो तनाज़ा है वो इससे पहले भी इस मामले को लेकर जो है ब्रदर शफी का जिस तरीके से उनका प्रचार है या उनका जो तरीक़ेकार है इस्लाम का प्रोपेगेंडा करने का, उससे हो सकता है गैर मज़हबीन को जो है कुछ कहीं हद तक जो है हर्ट हो रहा होगा। तो परवीन का भी जो है उसी सिलसिले से जुड़ा हुआ देखिए, मतलब मैं यहाँ पर ब्रदर शफी को तायद करते नहीं बैठी, जी। मैं प्रवीण को ये बता रही हूँ, पर्टिकुलर प्रवीण को, ब्रदर शफी आप जिस तरह बोल रहे हैं कि आपके पास एविडेंसेस है, मर्डरिस्ट है, रेपिस्ट है, फलाना ये बोल रहे हैं, हम इस पे कोई चीज पे हम कमेंट नहीं करें क्योंकि हमको नहीं मालूम। आप एविडेंसेस प्रोवाइड करके कोर्ट में साबित करें, उनको अगर बोल देते हम बोलते हम भी आपके साथ है, क्योंकि कोई भी मुसलमान ईमान के साथ रहने वाला तो एक मर्डरर को साथ नहीं देता, रेपिस्ट के साथ नहीं देता, चाहे वो शफी हो, सिराज हो, कोई भी रहने दो, एक्सवाइजेड कोई भी रहने दो, साथ नहीं देते। लेकिन प्रवीण साहब आपने एक और बड़ी गलती की है यहाँ पर, वो गलती बताने के लिए मैं आई, लेकिन वो बोलूंगी बाद में वो क्या बड़ी गलती है। लेकिन आपके जो वीडियोस देखने के बाद, कुछ वीडियो देखने के बाद आपको शफी, ब्रदर शफी के ऊपर का गुस्सा किसी ना किसी तरीके से उनको फंसाना है या उनको तंग करना है, उनको डिफेम करना है, उनके जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर के ऐसे से उनका किरदार कशिश करना है, ये आपका एजेंडा था। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करे क्या नहीं करे वो हमारा मामला नहीं, लेकिन उससे हटके भी आप बीबी मरियम के ताल्लुक से भी बोले आप गलत बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतारात के बारे में बोले, और भी लोगों की मतलब प्रॉफिट्स के बीवियों के बारे में आप बोले, ब्रदर शफी के वाइफ के बारे में बोले तो बोले, लेकिन ये सब लोगों के बारे में बोले जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, आपको कुछ नेगेटिविटी कुछ ज्यादा हो गई, आप उस नेगेटिविटी हटाने के लिए काउंसलिंग सेशन अटेंड करो, वरना तो आपके लिए मुश्किल है, आपके अतराफ रहने वाले के लिए मुश्किल है। मैं ये सिर्फ खास बोलने के लिए आई कि आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी हो गई कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो जर्नलिस्ट बनकर आपको जो काम है, अगर आप सोशली करना मुंह कर रहे तो सोशल इश्यू पे, क्राइम है तो क्राइम के इश्यू पे, रिलीजियस है तो रिलीजियस इश्यू पे बात करो। आपका जो सब्जेक्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में हाथ डाल के आप बोलेंगे स्लिप ऑफ द टंग, तो हो जाता क्या? मजहबी उम्र पे लैक ऑफ नॉलेज को लेकर जो है इस तरीके से बयानबाजी करना, वही बोली ना हिंदुइज्म के एक्सपर्ट है, ना क्रिश्चियनिटी के एक्सपर्ट है, ना मुस्लिम इस्लाम के एक्सपर्ट है, तो किस एतबार से इन्होंने इस तरह के कमेंट कर रहे हैं, चाहे वो रिलीजन हिंदुइज्म के बारे में हो, क्रिश्चियनिटी के बारे में हो, इस्लाम के बारे में हो, इन्हें एक्सपर्ट ही नहीं है तो इनको बोलना नहीं चाहिए। मैडम यहाँ पर मैं आपको एक बात करूँगा कि क्या इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड है या ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि या इनको सामने मोहरा बनाया गया है, इसके पीछे कोई साजिश चल रही है? नहीं, एक अकेला आदमी तो कभी इस तरह के बहुत सा काम नहीं करता, उनको सपोर्टिव रहता। कुछ लोग जो है जब जैसा मैं अगर मैं सपोज अगर किसी के बारे में कुछ गलत बोली तो वो जिसके गलत बोले उनके कुछ लोग गलत लोग और भी रहते तो उन्होंने मेरे सपोर्ट में आते, नहीं ये आदमी ऐसा भी करा, ये आदमी ऐसा भी करा, सपोर्ट में कोई लोग होंगे, तो साजिश भी हो सकती है, इनको मोहरा भी बना सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सामने आया आदमी छोटा आदमी तो नहीं है, जर्नलिस्ट है, आप जो ना एक लंबे आपका तारीख है कि आप जो ना मजलूमों के खिलाफ, मजलूमों के लिए आवाज उठाते, तो आपको समझना चाहिए कि क्या आप पेश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में जो आने वाली बातों को बहुत से लोग सही समझते हैं। ये अलग बात है कि अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उस तरह नहीं रहा पहले जैसा, लेकिन आज भी जो है ना बहुत से अवाम जो है ना न्यूज में अगर आ गया तो उसको 100% सही समझते, मिसगाइड करना आपका काम नहीं है। मैडम इनके ताल्लुक से और एक बात भी सामने आ रही है कि इन जो है इस तरीके के वीडियोस वगैरह बना के साबिक़ में भी सियासतदानों को ब्लैकमेल किए हैं, और जो है दीगर पार्टियों के ताल्लुक से भी जो है इन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, तो ये इनका एक शौक बना हुआ है। वही तो बता रहे, नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई, ब्लैकमेल करने का जो अल्फाज होते हैं, अंदाज होते हैं, इनके प्रवीण साहब के में कम से कम एक 8-10 वीडियो देखी, तो इनके अल्फाज जो है ना सख्त अल्फाज और जो ना तंज़िया अल्फाज है, तो ये एक सेहतमंद सहाफ़ी का अंदाज नहीं हो सकता। माशरे के इस्लाह कर सकते हैं, किसी आदमी का इस्लाह कर सकते हैं, किसी के बारे में न्यूज़ पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक एथिक्स होता है, और एथिक्स को पार करके एक रैंडम एक सड़क पे से आने वाले एक आदमी बैठ के बात करे ऐसा, और तंजिया बात करना, इंसल्टिंग बात करना, और एक अजीब अंदाज से बात करना, बॉडी लैंग्वेज वगैरह, ये उनके लिए इसलिए हो रहा है सब कुछ
अपने आप को मास्टर समझने लगे। जी मैं सब कुछ कर सकता, मैं सब कुछ ले लिया, मैं सब समझ गया। ये जो सब मैं है ना, जिस वजह से नेगेटिविटी इनके अंदर भर गई। ये नेगेटिविटी नहीं आ गए तो इनको नेगेटिविटी लेके डूबेगी। मैडम ये चीज़ तो आपने उनके बारे में बताई है, बिल्कुल सही है कि उनका जो नेगेटिविटी है और उन जो जर्नलिज्म का जो प्रोफेशन है उससे हटके नॉन प्रोफेशनल तरीके से जो उन्होंने बात किए हैं, लेकिन इसके तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी जिस तरह से शहर में हमारे चैनल में भी पहली बार हम फौरी बताएं और उसके बाद फिर मजलिस की जानिब से भी इसका जाके मेमोरेंडम दिया गया पुलिस ऑफ कमिश्नर पुलिस को, लेकिन अब तक ताहाल ना पुलिस की जानिब से कोई इक़दामात करते हुए उन्हें गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और दीगर जो तंजीमें हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जैसे जामिया निज़ामिया हो या फिर उलमाए मशाकीन हैं, जहाँ आम तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जब भी ऐसा गुस्ताखी आई है तो शिया तबक़ा हो या सुन्नी हो, हनफी, ये तमाम तबक़ात के लोग और तमाम जो है उलमाए मशाकीन सामने आते हैं, एहतजाज करते हैं इसके। लेकिन ताहाल आज जुम्मा के रोज़ भी ऐसा कहीं पर देखने में नहीं आया। इस बारे में आप क्या? जी, एक तो 2-3 वजूहात है इसमें। एक तो हाँ, वो दूसरे तीसरे दिन उनका फिर दोबारा वीडियो आया, मैं माफी चाहता हूँ। वो किस लिए माफी चाहा, क्या है, वो सबको मालूम नहीं, तेलुगु नहीं आते सब लोगों को, लेकिन एक चीज फैल गया कि माफी मांग लिया, तो इसलिए कुछ लोग थमे हुए हो सकते। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर अब अहम इश्यू पे मुसलमान सब परेशान है, वक्फ का। जी तो इसके अंदर ये यहाँ पर एहतजाज है, वहाँ पे एहतजाज है, ह्यूमन चेन है, फलाना, ये तमाम चीजों में लोग मुंतशर बैठे हैं। और एक कुछ लोग, चलो इन्हों एफआईआर करा दिए ना, चलो ये तो एफआईआर तो हो गया, इस तरह की इत्मीनान। तो ये अगर कुछ नहीं होता तो ऐसा खामोश नहीं रहते, लेकिन कोई ना करे ना, कोई करे ना, ठीक है, हो गया ना, ऐसा। लेकिन होना ये चाहिए कि हम सब मिलकर जो है एक बड़ा सा एक आवाज उठाना चाहिए। जिस तरीके से मैडम गोशामेल एमएलए के ताल्लुक से पूरी रात जो है हम खुद कवरेज करें उसका, कंट्रोल रूम के सामने शाली बंडा पे चक्का दाम जैसा बोलते हैं कि पुलिस कमिश्नर और खुसूसी तौर पे सीएम केसीआर जो है रात देर गए तक पूरी मीटिंग करके उसमें उनको इमीडिएटली गिरफ्तार किया गया, उनको बगैर सीआरपीएफ दिए के गिरफ्तार किया गया, बाद में पीडी एक्ट लगाया गया। तो इस तरीके से कोई जो है एक्शन नहीं हुआ है। इस वजह है कि इसके जो प्रवीण साहब की वीडियो पूरे तेलुगु में, तो बहुत से लोग तेलुगु नहीं जानते। ये भी एक ड्रॉबैक है कि वो क्या बोल रहा है, कोई ट्रांसलेट करना, तो उस अंदाज में जैसा आदमी को समझ में आता है उस अंदाज में रिएक्ट करता है। ये भी वन ऑफ द रीजन है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मेन वजह जो है वक्त का एहतजाज वगैरह में लोग मसरूफ रहना, फिर वो स्ट्रेटेजी बनाने में, दूसरे तंजीम में मसरूफ रहना, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमको सबको आना चाहिए। और मैं अभी भी ये कहती हूँ कि प्रवीण साहब, आप जो माफ़ी मांगे थे वो सही माफ़ी नहीं था। वो आपको चाहिए था कि मैं गलत, गैर ज़रूरी इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र किया तो ये गलत है बोल के बोलना। आप सिर्फ आपके एज का फ़र्क से नहीं था, एज का फ़र्क अगर 90-60 है तो मुसलमान भी इतना सीरियस नहीं लेते थे। डिस्क्रिप्शन की वजह से हमको तकलीफ है, जो आप जो ना गलत तरीके से इंसल्टिंग बात की, जो हमको काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैडम यहाँ पे आपको रोकूंगा, जैसा कि मिलादुन्नबी के मौके पे हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है नौजवान निकलते हैं, बड़ा शहर जाम हो जाता है, कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसा जो है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है तो शहर ऐसा दिख रहा है कि सर्द मोहरी का बर्फदान बना हुआ है शहर। और वक्फ बोर्ड के एहतजाज को, वो तो वक्फ बोर्ड का एहतजाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नहीं है, ये सरजमीन है और वो जो है आग़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब है अल्लाह के, उनके एहतजाज से बढ़ के तो वक्फ बोर्ड का एहतजाज नहीं है ना। ये हमारा बदकिस्मती है कि सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहीं पे रहने के बावजूद उनकी एक आवाज अगर हो जाते कि सब लोग जो है ना फलान जगह पे सब जमा हो जाना, तो एक आवाज काफी थी। तो उनको क्यों समझ नहीं आया, मुझे भी अफसोस है इस बात का। हमें अफसोस इस बात का नजर आ रहा है मैडम कि चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, जो जुलूस निकालते हैं, जो पत्ता पत्ता फूल है के जो नारे लगाते हैं, ये सब ज़मीन के लिए इतना मावेला मचा रहे हैं, काले पट्टियाँ लगा रहे हैं, जंजीरी चैन निकाल रहे हैं और शहर शहर गाँव गाँव अजला अजला जलसे कर रहे हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बर्फदान बने हुए। जी बिल्कुल सही है ये। तो इस बारे में आप जो है, हाँ, वो बर्दाश्त नहीं आके मैं आपका आज स्टूडियो में आई हुई, क्योंकि ये खामोशी कि हमारे कौम के नौजवानों के, बुजुर्गों के, औरतों के खामोशी, ये सही नहीं है, सही अलामत नहीं है। हम जिंदा कौम है, हम मुर्दा कौम नहीं है। ये जगाने के लिए मैं आज एक लिहाज से इस बात बोलने के लिए
फिर आखिरी में एक बात बोलना भी था कि बाद भी मैं प्रवीण को एक मैसेज देने के लिए आई खास तौर पर, तो अगर आप इजाज़त दें जी, तो। तो हमारे चैनल के ज़रिए से जो है आपका जो कंक्लूजन मैसेज है, अहम जो मैसेज है, चाहे वो परवीन के ताल्लुक से भी मैसेज हो और जो ज़िम्मेदारान हैं कौम व मज़हब के, उनको भी आपका क्या मैसेज बिल्कुल। है वो दीजिए। र क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता ताल्लुक़ है, ये ज़मीन का मसला नहीं है, ये अल्लाह के रसूल का मसला है। तो जी। इस बात से आपका क्या मैसेज है कंक्लूजन में? बिल्कुल, पहले तो मैं अपने लोगों के लिए बात करती हूँ, क्योंकि पहले जी, हम हमारे लोगों के बारे में हम बात करना चाहिए कि हमारे पास जितने तंजीम के सरबराह हैं, अगर आप लोग अपने-अपने कैडर के साथ एक मैसेज डाल देते कि हमको सब फलानी जगह पे जमा होना है, उस्ताद के रसूल के खिलाफ हमको आवाज़ उठाना है या प्लेकार्ड दिखाना है, कुछ भी अपने आवाज़ बिल्कुल। उठाने के बारे में बताते, तो सड़कें भर जाते थे। जी, तो इस तरह की खामोशी, किसी देखा नहीं देखे अनदेखी करना, ये हमारे लिए सही नहीं है। और वाक़ई जो है ना, वक़्त का लड़ाई तो ये आज लड़के कल 31 जून को खत्म होने वाली चीज़ नहीं बिल्कुल है। ये सही। तो लंबी लड़ाई है जो चलना है, पता नहीं कितने वक़्त लगने वाला है। ये तो मैडम कोर्ट में चलेगा, है हाँ, ना? तो ये इस वक़्त कितना, लेकिन जी, लड़ना तो है जी ज़मीन हाँ, पे, लेकिन वो कितना वक़्त लगेगा नहीं मालूम। लेकिन ये जो चीज़ है, जी। ज़मीन बाद में आता, रसूल के रसूल बारे की में बात मोहब्बत करते हैं, पहले है। वो बहुत पहले आती। तो हमको चाहिए कि हमारे तंजीम वाले अभी भी आगे जागे, हाँ, जी हाँ, जागे। अभी जो है ना वक़्त है, इस वक़्त में जो है ना अपने एक ऐसा एहतजाज दर्ज करे और जो है ना लोगों को समझ आए कि कोई आगे आइंदा चल के कोई और जर्नलिस्ट हो या कोई और XYZ हो, कोई और आदमी हो, जी, कि रसूल के बारे में कोई ना बात ना बोले। बिल्कुल सही। कि हमको ज़ाती तौर पे बोले तो हम बोले कि खामोश बैठ जाते, ठीक है भाई, हमसे गलतियाँ भी होते, कोताहियाँ होती, हम सब्र भी कर लेते, लेकिन दीन के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज़ ज़ाती करने तौर वाले पे नहीं माफ़ कर सकते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफ़ तरफ नहीं से कर जो है सकते। माफ़ी पाने का जी। कोई जवाज़ तो नहीं है। और परवीन के लिए क्या है, आप हाँ जी, परवीन जैसे चिल्लो कला नौजवान के लिए? प्रवीण साहब, मेरे को मालूम है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखें, ये मैसेज ज़रूर पढ़ें आप। आप एक वीडियो में बता रहे थे, अगर आप चाहें तो मेरे को पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको वो वीडियो फॉरवर्ड भी करूँगी। उस वीडियो में आप ये बता रहे थे कि बीजेपी, RSS, VHP, बजरंग दल, इन चारों का एड्रेस करके बताए थे, आप लोगों के साथ कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, हिंदूज पे अटैक वगैरह करने के सिलसिले में हम आपके खिलाफत करे थे, लेकिन इस शफी के बारे में मैं 200% आपके साथ दूंगा, इसको पकड़ो। ये जो जुमला बोले ना, इससे आपकी पर्सनालिटी जाहिर हो रहा है, आप अंदर से क्या है। आप ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये हम सुने थे, ये आप साबित करके बताए कि जब आपके आइडियोलॉजी RSS का, बीजेपी का, VHP का नहीं मिलता है और हमारा भी नहीं मिलता, तो फिर हमारा दुश्मन तुम्हारा दुश्मन होने के बजाय हमारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता? तो आप जो है शफी को पकड़ाने के लिए एक दुश्मन से हाथ मिलाने के बजाय आप हमसे हाथ मिलाते और साबित करते कि देखो आपके शफी ये किया, देखो आपके शफी ये किया, आपके शफी ये किया, एविडेंसेस का साथ प्रोड्यूस करते, तो हम आपके साथ देते, क्योंकि हम कोई मर्डर को साथ नहीं देते, कोई रेपिस्ट साथ देते, कोई गलत करने वालों को साथ देते, इस्लाम हमारा तालीम देता है। लेकिन आपने बड़ा जुर्म किया, दुश्मन से हाथ मिलाना, ये आपका जर्नलिज्म का भी एथिक्स के खिलाफ है, आपके जो भी ईमान है उस ईमान के खिलाफ है, आपके इंसानियत के खिलाफ है। आप और एक बार इस बारे में सोचो और करेक्शन अपने आप को कर लो, ये सही नहीं है। दुश्मन से हाथ मिलाने का मतलब है अपने तनागोई तान तवुकुन्नटे अर्थमैंदन कुटन। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे समाजी जहदकार मोहतरमा खालिदा परवीन, जो गुस्ताख़ रसूल परवीन के ताल्लुक़ से अपना बयान रख रहे थे और जिस तरीके से जो वाक़यात शहर में आए हैं और जो तंज़ीमों की तरफ से जो सर्द मोहरी अख्तियार की गई है और जो खामोशी अख्तियार की गई है, उस पर भी आपने रोशनी डाली है और आप एक मैसेज दिए हैं बेहतरीन तरीक़े का कि चाहे जर्नलिस्ट हो या फिर इस तरीके के यूट्यूबर्स हैं या फिर नौजवान नस्ल जो है, जो इस अपनी ज़ाती मफाद की खातिर या फिर ज़ाती किसी दुश्मनी की खातिर अगर इस्लाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर या फिर किसी एक मज़हब को टारगेट बनाते हुए अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। उससे पहले के जो है, इससे अगर आप बात करके, मुलाकात करके हमारे से बात करते तो बराबर मुसलमान कौम आपको साथ देती थी अगर आप किसी के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन आप दुश्मन के साथ दे रहे, दुश्मनों का दुश्मन जाके दोस्त बनाए हैं। तो ये एक मैसेज था आपको कि जो है परवीन के लिए अभी भी वक्त है कि वो आइंदा अगर इस तरीके से गलतियों से सुधारें तो बेहतर है, वरना उनके लिए सरजमीन
किसी भी जगह के इलाके की दुनिया की सरजमीन उनके लिए तंग कर दी जा सकती है, उनके माफ़ी मांगने से माफ़ नहीं किया जा सकता। और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी मैडम का कहना यह है कि अब तक एक्शन नहीं लिया गया है, अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है।